मनुष्य को एक बेहतर रास्ता और अपने जीवन को बेहतर करना हो तो वो क्या रास्ता चुनना चाहिए और उस रास्ते पर जाने का जो एक दिशा और कहते हैं ना दशा वो क्या होनी चाहिए? वो सिर्फ और सिर्फ उसको अपनी उम्मीदों पे दूसरों को खरा उतरते हुए नहीं देखना होगा। उसकी उम्मीद, उसकी आशाएं स्वयं के लिए अगर होंगी, स्वयं से होंगी और स्वयं तक होंगी, तभी जाकर के वो आनंदित हो पाएगा, तभी इन सारी चीज़ों से मुक्त हो पाएगा। मुक्ति का अर्थ मोक्ष नहीं होता, मुक्ति का अर्थ मोह से दूर हो जाना होता है। जब मोह से क्षय हो जाता है किसी चीज से, जैसे आपको अगर इस माइक से मोह है तो अगर ये गिरेगा तो आपको तकलीफ होगी, लेकिन अगर इस माइक से मोह नहीं है, इस बात का विश्वास है, अपने कर्म पे विश्वास है पूर्णतः कि कोई बात नहीं, ये तो निर्जीव चीज है, ये गिर जाएगा तो भी कोई बात नहीं, मेहनत करके एक नया ले आऊंगा। और इसके गिरने से आपको अगर क्षोभ नहीं होता, मन में तकलीफ नहीं होती, कष्ट नहीं होता, तो आपका जीवन मोक्ष है, आप मोह से मुक्त हो। लेकिन अगर आपका जीवन इसमें टिका है, आपका जीवन जींस में, आपका जीवन शर्ट में, आपका जीवन घूमने में, खाने में, देखने में, दिखाने में टिका हुआ है, तो याद लेना कि अभी भी आप दूसरों के सहारे, दूसरों के लिए जिए जा रहे हो। कबीर ने कहा ना कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, बुरा न मिलिया क्यों? क्योंकि मैं चला। देखने कौन चला बुरा किसी की? मैं। तुम्हारे किसी भी बुराई और अच्छाई को कौन देखता? ये आंखें किसकी हैं? मनुष्य की। मनुष्य क्या करता है? अपने अपने दिमाग के आधार पे उसका आकलन करता है और फिर सर्टिफिकेट देता है। जैसे ये बाबा जी ने ऐसा टीका क्यों लगाया, इनको तो ऐसा नहीं लगाना चाहिए था, आप किस परंपरा से हैं, आप किस सनातन से हैं, आपके गुरु कौन है, आप ऐसा वस्त्र क्यों पहनते हैं, अरे साधु तो भगवा पहनता, आप सफेद क्यों पहने, चमकीला क्यों पहने, ऐसे हाथ क्यों रखे हैं, आखिर ये दंड है क्या, ये आप लोग माला इतनी क्यों घुमाते हैं? और हर समय जब देखो तो हरे कृष्ण हरे राम हर शिव, सब कुछ यही सब क्यों बोलते हैं? तो इसका कारण सिर्फ एक है, जो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा। उन्होंने कहा कि अगर कुछ जानना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, तो ये जो मलिन बुद्धि है, क्योंकि ये मलिन बुद्धि वैसे ही है जैसे कूड़े का डस्टबिन अगर भरा हुआ हो तो उसमें कुछ डाल सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। सोचो, जब सामाजिक डस्टबिन में कुछ नहीं डाल सकते तो आध्यात्मिक डस्टबिन में तुमने जो ये सामाजिक कूड़े भर रखे हैं, इनकी उनकी, यहाँ वहां, ये वो, इनका कैसे उनका कैसे, वो मेरे वो उनके नहीं, वो तो मेरी थी ना, उससे कैसे बात कर ली, वो तो पापा मेरे हैं, मेरी बात नहीं सुनते, आखिर मेरा भाई मेरी बात क्यों नहीं मानता, मेरा भाई उस बहन से तो बहुत अच्छे से बातें करता, मेरे से चिढ़ के बात करता, मेरा पति मेरे से तो बहुत चिड़ के बात करता, लड़ाई करके बात करता, गाली दे के बात करता, अभी कोई दूसरी अगर आ जाए तो उसके सामने बड़ा प्यार आता है, ओ मेरी लाडो, ओ मेरी बेटू। तो कारण सिर्फ एक है, खोज कौन रहा है, आखिर जानना क्या चाहते हो, सुनना क्या चाहते हो। जो तुम्हारे कानों को अच्छा लग रहा है वो अगर 2 मिनट कह दे तो तुम्हें वो व्यक्ति बहुत अच्छा, लेकिन वही जन्मों जन्म का व्यक्ति अगर एक शब्द गलत कह जाए तो इतने वर्षों की हुई अच्छी बातें बुरी कैसे हो जाती हैं? क्योंकि तुम्हारे मन ने मान के रखा हुआ है कि मैं बहुत अच्छी, मैं बहुत अच्छा, मैंने जो किया उसकी हमेशा तारीफ होनी चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारे उस तारीफ को वो नजरअंदाज कर तुम्हारे सारे किए हुए अच्छे कर्मों को वो उसके हवाले कर देता है, कहता है वाह ठाकुर तुमने तो अद्भुत कृति बना दी, कलाकृति इस संसार में बनाई, एक अद्भुत ऐसी नायाब मनुष्य जिसके पास इतना सुंदर दिमाग, जिसने आपके कर्तव्य को, आपके धर्म को, कहते हैं धर्म संभवामि युगे युगे, धर्म संस्थापना था, आपके धर्म की स्थापना करने के लिए ये बच्चा, ये बच्ची इतने बढ़िया रील्स, इतने बढ़िया शब्द, इतने बढ़िया बातें बनाता, ये तुझे समर्पित, लेकिन तुम्हारे सामने कहता है ठीक नहीं बनाया, बढ़िया नहीं, अच्छा फिर से कर।